गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज मैं आपको कराऊंगी हिंदी में अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेजेस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनसीन पैसेजेस। अनसीन मतलब जो कभी देखा ना गया हो या ना पढ़ा गया हो। तो पहले ना जानते हैं हम इसका मीनिंग होता क्या है। अपठित का मतलब होता क्या है। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाषा की समझ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं, ठीक है, जो उसमें दिया हुआ है। ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से अपने आंसर्स दे दोगे। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, ठीक है। और अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है कि इसका उद्देश्य ये होता है कि छात्रों की भाषा की जब समझ का पता लगाना और यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओरली एक बार बता देती हूँ कि दिए गए अवतरण को 1 या 2 बार मौन वाचन मतलब साइलेंट रीडिंग करें और उसे समझने का प्रयास करें कि उस स्टैंजा में क्या दिया हुआ है पैसेज में। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर देखें कि उसमें उसका आंसर क्या दिया हुआ है, उसे अंडरलाइन कर लें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दें। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें और यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोच समझकर 2-3 शीर्षक लिख लें और फिर उनमें से जो उपयुक्त लगे अधिक उसे उत्तर के रूप में लिखें। चलो आज मैं आपको एक स्टैंजा करा रही हूँ, देखते हैं इसमें क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है, ठीक है, कि यह बाहर के सभी नए प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। पहले हम स्टैंजा पढ़ेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। इतिहास साक्षी है कि यहाँ की धरती पर विदेशी बराबर आते रहे हैं और भारत में वे आए और यहाँ बस सके या यहाँ से कुछ जानकारी पा सके या लूटपाट कर सके या इस पर कब्जा कर सके। उस जमाने में यहाँ के निवासियों ने इन नए नए आने वालों के तौर तरीकों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें उनमें से जो भी अच्छा लगा उसे अपना बना लिया। इस विशेष गुण ने ही हमारी प्राचीन संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। तुम जानते हो कि हम एक नए राष्ट्र के रूप में अपने को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आज भी नई चीज़ों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का विशेष गुण है। मतलब कि जो चीज़ें हैं उनमें से हम अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपना स्वीकार करते हैं, नई चीज़ों को स्वीकार करते हैं और अपना बना लेते हैं, ये भारत का गुण है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, पहला दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन में है कि यह भारत के सभी प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। तो इसका आंसर भी यही लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत के सभी प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। और ये आंसर हमें कहाँ पे मिला था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ था, ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट उसका आंसर था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इतिहास किस बात का साक्षी है। अब इसी में लिखा हुआ है कि सेकंड लाइन में कि इतिहास किस बात का साक्षी है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की धरती पर विदेशी लोग बराबर आते रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए आप, ये रहा। इतिहास साक्षी है कि यहाँ की धरती पर विदेशी बराबर आते रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ भी है विदेशी लोग भारत किस उद्देश्य से आए थे। तो कुछ विदेशी यहाँ बस सकें इसलिए आए थे, कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से आए, कुछ लूटपाट करने और कुछ भारत भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। और भारत के निवासियों ने विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार किया। भारतीयों ने विदेशी आगंतुकों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उनकी जो भी बातें अच्छी लगी उन्हें अपना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, सब इसी स्टैंजा में दिए हुए हैं आंसर। भारत का विशेष गुण क्या है। तो इस सबसे लास्ट लाइन में मैंने आपको दिखाया था कि भारत का विशेष गुण क्या है, ये रहा।
ये भारत का विशेष गुण क्या है? आज भी नई चीज़ों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का विशेष गुण है। तो नई चीज़ों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का विशेष गुण है। और प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए? तो इसका शीर्षक हमने लिखा है भारतीयता। ठीक है, तो ये स्टैंजा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक दो मैं ऐसी आपको कराऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको करने के लिए खुद सर्च करने के लिए क्वेश्चंस दूंगी। तो आपको ये स्टैंजा उतारना है पूरा और अपनी ग्रामर की कॉपी में क्वेश्चंस भी करने हैं सभी को, है ना, और मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं सभी बच्चों को। ओके।